पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा फैसला आ चुका है और बताया गया है कि एक डेट को निर्धारित किया गया है। इस डेट तक अगर आप अपना ये काम नहीं करते हैं तो हो सकता है कि 17वीं किस्त की लिस्ट में आपका नाम ना हो। क्या काम करने के लिए आपको बताया गया है और कौन सी तारीख है, इसकी डिटेल में आपको पूरा अभी बताने वाला हूँ। अभी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर हम इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। सरकार की तरफ से अंतिम अवसर बताकर एक बड़ा फैसला किया गया है। अगर आप वो काम एक निर्धारित समय पर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि 17वीं किस्त का जो पैसा है वो आपको ना मिले। और जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनको पिछली किस्तों का पैसा नहीं मिला है तो उनके लिए तो ये अपडेट बहुत बड़ी साबित हो सकती है। तो अभी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी हम आ चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि के ट्विटर अकाउंट पर, जहां पर किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है सरकार की तरफ से, और वो मैसेज है किसानों के लिए अंतिम अवसर का ऐलान। और यहां पर यह भी बताया गया है आपको कि पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की अग्रिम किस्त है पाना। अगर आप 17वीं किस्त को लेना चाहते हैं तो आपको समय दिया गया है 31 मार्च 2024 तक का। इस डेट में आपको आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट करानी होगी। यदि पीएम किसान सम्मान निधि धारक अभी भी ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाया है तो फटाफट आप अपना ई-केवाईसी कराइए। ई-केवाईसी करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन या सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं घर बैठे। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है तो ओटीपी के माध्यम से आप अपनी पीएम किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये जो कैंपेन है ई-केवाईसी चलाने का वो एक लंबे समय से चलाया जा रहा है। हर बार जब भी किस्त के आने का समय होता है तो सरकार इस बात पर जोर लगाती है कि भाई आपको ई-केवाईसी करनी है। और जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिन्होंने फरवरी और मार्च के मंथ में अपना नया रजिस्ट्रेशन किया है, वो अपना आधार लिंक स्टेटस जरूर चेक करें कि उनका बैंक में उनका एनपीसीआई पर आधार लिंक है कि नहीं है, क्योंकि आधार लिंक वाली जो प्रॉब्लम है वो नए पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के अकाउंट पर ज्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनका कौन सी बैंक में एनपीसीआई पर लिंक है, या फिर यह होता है कि बैंक में आपका अकाउंट है बट आधार लिंक आपका किसी भी बैंक में नहीं होता है। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि जब अगली किस्त जब आने वाली होती है तो उसमें आपका लिस्ट में नाम नहीं होता है और आपको पैसा नहीं मिल पाता है। अब जब आप अपना आधार को लिंक करवा लेते हैं तो नेक्स्ट किस्त में आपका पैसा मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी नए पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिन्होंने 20 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक अपना जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, उन लोगों को सरकार की तरफ से इस बार 4,000 रुपये का अमाउंट मिलने वाला है। तो 4,000 रुपये का अमाउंट प्राप्त करने के लिए अगली जब 17वीं किस्त आएगी आप सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को, तो कुछ लोगों को 4,000 रुपये का अमाउंट सरकार की तरफ से डायरेक्टली उनके खाते में दिया जाएगा। और अभी हम बात करते हैं कि 17वीं किस्त कब आपको प्राप्त होने वाली है, सरकार की तरफ से इसकी क्या तैयारियां चल रही हैं, वो आप सिस्टम पर देख लीजिएगा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि अंतिम अवसर का ऐलान कर दिया गया है कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि की अग्रिम किस्त को पाना चाहते हैं तो आपको ये काम करना होगा। यानी कि सरकार की तरफ से इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं कि 17वीं किस्त बहुत जल्दी आपको प्राप्त होने वाली है। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप अपनी ई-केवाईसी को कंप्लीट करते हैं तो क्या आपको करना पड़ेगा। इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना पड़ेगा। हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप भी दिखाया जा रहा है जो कि आपको बताया जा रहा है बार बार कि 27 मार्च से लेकर 30 मार्च तक ही ई-केवाईसी करने का आपको मौका मिलेगा, और उसके बाद आपकी जो सर्विसेज हैं वो सारी की सारी बंद रहेंगी। और कब तक बंद रहेंगी? 4 अप्रैल 2024 को सारी सर्विसेज यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। और इसी के साथ में इस वेबसाइट पर आप सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों की सहायता के लिए और भी कुछ ऑप्शंस लाए जा रहे हैं। जो काम आप तहसील में जाकर करवाते थे वो अब आपके पोर्टल के माध्यम से भी हो पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ई-केवाईसी आप कैसे करेंगे। ई-केवाईसी करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो ई-केवाईसी का सेक्शन आप यहाँ देख रहे हैं, पहला ऑप्शन आपको न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन का मिलता है, दूसरा ई-केवाईसी का मिलता है और तीसरा आपका स्टेटस प्राप्त करने का। तो अभी ये दोनों ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। अभी आप सिर्फ ई-केवाईसी ही कर सकते हैं। तो फाइनली ई-केवाईसी करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है और आधार कार्ड के माध्यम से आप अपनी ई-केवाईसी कर पाएंगे। आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी चला जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं या आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका सबसे आसान तरीका सरकार ने आपको बता दिया है, और वो ये है कि आपको आपके नज़दीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी ई-केवाईसी को कंप्लीट करा लेना है आपके फिंगर के माध्यम से। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज जो डेट है वो 29 मार्च 2024 है। 2 दिन के अंदर आपको आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेनी होगी। उसके बाद फिर जो लिस्ट बनने की जो तैयारियां हैं सरकार की कि कितने लोगों को पैसा दिया जाएगा, मैं आपको बता दूं मैक्सिमम 12 करोड़ किसानों को इस बार 17वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन 12 करोड़ की लिस्ट में आपका भी नाम शामिल हो तो आप अपनी ई-केवाईसी जल्दी से करा लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।